ये सामने विराजमान मेरी देवतुल्य जनता की जय हो। तो मंच पे विराजमान आदरणीय हरेंद्र जी मिर्दा साहब, हमारे पीसीसी के राजस्थान के अध्यक्ष डोटासरा साहब एवं अन्य मेरा सारा ये जो कांग्रेस का परिवार यहाँ पर बैठा है, मैं आप सब लोगों को नमन करती हूँ कि आप सब लोग आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पधारे और हमारी जो ये कांग्रेस पार्टी मिलकर जो चुनाव लड़ रही है वो आप सब लोग इस मंच के माध्यम से देख सकते हैं। ये जो हमारी कांग्रेस पार्टी है यही मूल पार्टी है। जैसा कि अभी हरेंद्र जी मिर्दा साहब ने बताया कि कांग्रेस पार्टी राजनीति करती है राज की नीति के हिसाब से, हम काम करते हैं संविधान के हिसाब से। हमारी पार्टी राजनीति करती है अच्छी राज को अच्छी तरीके से अच्छी नीतियां ला करके जन जन को कैसे फायदा पहुंचाए उसके लिए कार्य करती है। ये जो कांग्रेस पार्टी है ये इंदिरा जी की पार्टी है, ये नेहरू जी की पार्टी है। क्या नेता हुआ करते थे। और हमारे जो कांग्रेस जो है नागौर की जो कांग्रेस की जो पहचान है वो अपने बलदेव राम जी मिर्दा साहब, राम निवास जी मिर्दा साहब, नाथू राम जी मिर्दा साहब, फिर हरेंद्र जी मिर्दा साहब और अब तो बलदेव राम जी के पड़पोते और पोते तक मंच पे है। तो उन लोगों ने अच्छा काम किया होगा जब तो आज पड़पोते भी स्टेज पर बैठे हैं और आप सब लोग उनको मान सम्मान दे रहे हो। तो ये कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को, अपने वृद्धजनों को और जिन्होंने उनको आगे लाने का काम किया बारे साथे आज दिन तई है। अब अपन बात करते हैं, अभी इलेक्शन आ गए हैं तो दूसरी दो पार्टियां जो कि मैदान में है, तो एक है आरएलपी। तो आरएलपी जो है ना राष्ट्रीय लोकतंत्र, वो लोकतंत्र नहीं है, वो है भीड़ तंत्र, भय तंत्र और परिवार तंत्र। कौन से तीन तंत्र है? उनकी राजनीति राज की नीति के हिसाब से नहीं चलती है, उनकी राजनीति चल रही है भीड़ भय और परिवार तंत्र से, जो आप सब लोग अब समझने लग गए हो। तो देखो उनके परिवार वालों ने उनको नाम बहुत अच्छा दिया, पर वो जो अपने रियल देवता हनुमान जी हैं उनकी नीति पे नहीं चल रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। माई तो घणो ही हकरो नाम दियो। अब अपन आगे बात करते हैं तो बात वो कर रहे हैं कि भाई मिर्दा परिवार और फलाना परिवार परिवारवाद कर रहा है। तो भाई आप खुद बताओ, आप तो आशु मैं और आशुरी माँ बिनु आगे कौन बढ़ो भाई। मैं था कोई भाई नारायण विधायक बनियोड़ो तो भी मैं कहीं खराबी भाई विधायक पाचा बन जाता। तो वो एमएलए रा इलेक्शन तो भाई साहब खुद हुआ हो या अब के मैं एमपी बन गयो भाई, थाने एमपी बनाई दिया, इतना मोटा कर दिया, कांग्रेस थाने हारो भी लगायो, थाने थेट नागौर दिल्ली ताई भेज दिया। तो अब दूसरी चीज तो दूजा वास्ते भी छोड़ो, आरएलपी में कोई तो और लोकतंत्र होतो तो कोई तो आदमी तैयार होतो, पर मैं तो अपने परिवार हूँ आगे की हो चाहिए को नहीं। अब मैं गलत बात कह रही हूँ तो बताओ। और दूसरी तरफ जो हमारी आरएलपी की जो उम्मीदवार हैं वो बार बार कह रही है मैं नारी शक्ति नारी शक्ति। अब आप बताओ, अगर मैं आपरे धनी ने नारी शक्ति रो पाठ पढ़ा था तो मैं कहीं आपरे मंचों हमारी समाज री बहन बेटियां एड़ी बात करता? बताओ, आप खुद बताओ। देखो शुरुआत तो कहीं वे घरों ही वे, मारे मन में अगर अच्छा भाव हुई जरा मैं पड़ोसी और गांव में अच्छो स्वभाव व्यवहार करूं। तो अब आप सब लोग समझो कि वह सब बातें बतावन की अलग है और करनी अलग है। और अब बार तो कहीं हुआ है कि ठा पड़ियो कि ए तो आरएलपी आड़ा का और बीजेपी आड़ा का अगला का ही बीपी ऊपर नीचे वह है। अरे इतना बीपी ऊपर नीचे मत करो भाई, इलाज चाहिए तो मार्गन है डॉक्टर आयोड़ी हटे। और अटी ना अपन जावा बीजेपी दखीने तो बीजेपी कहीं है? बीजेपी है झूठ की पार्टी, बिल्कुल झूठी पार्टी। कहीं है? बिल्कुल झूठी पार्टी। और आज दिन ताई राज जो 20 सालों करी है ना, 11 सालों सेंटर में और पीछे पीछे थोड़ा घणो राजस्थान में ही आ जावे, और केवल गेला बनाने की बातें हैं।
और ईर वास्ते तो मैं आपने उदाहरण देऊं जितना ही कम है। अब कहवे है कि भाई कांग्रेस करियो कहीं, कांग्रेस तो कहीं को नहीं करियो, कांग्रेस और की नहीं करती तो ए हमारी बहन बेटे आठ मन हुनन को नहीं आती, बताओ था आती कहीं। कांग्रेस जन जन को हाथ मजबूत करियो, राइट टू एजुकेशन में पढ़ाई की बात करी, चिकित्सा की बात करी, और माने और संविधान के हिसाब माना जगह पिछड़ा लोग हा वह लोगों ने आरक्षण दियो। जरा आज अपने सब अल्पसंख्यक और दूसरा जगह SC ST कैटेगरी OBC कैटेगरी आज आंख का बच्चा भी राजकाज में पास हो रखे, नहीं तो कोई थाने पे पूंजीपति बढ़न देगा ही, बताओ थान बढ़न दे। तो अगर संविधान नहीं लागू है ना तो अपन घरों बाहर कौन निकलन दे। और मैं थान बताऊं पहला राज कौन दे, क्यों देश आजाद हुआ ने पछे भी जिद्दी ताई कितनी कितनी अपन साथ अन्याय हुआ है, कोई छानो है लोगों। तो भाइया यूं बातें करणू कोनी वे, हेलीकॉप्टर उड़ू बातें कोनी वे। आ बात मैं थाने बताई दूं आज इन मंच रे माध्यम कि केवल और केवल झूठ की बात करे। अबे बात करे हर जगह कहीं है कि एक एक नुओ कोई शब्द आवे जमीन पकड़ लेवे के नारी शक्ति। अब बीजेपी रे मंच माते भी कई जना के नारी शक्ति। अरे थारे अबार 4 दिन पहले ही अटे इनमें संखवास में और एक दूजे गांव रे माई इतो बेटियां रे साथे अन्याय हुयो है, तो माने आप बीजेपी बचा रही है और बे जगह अन्याय करियो ना, बे खुद बीजेपी का स्टेज सजा रिया है और नूड़ा है डांगा जी ने माला पहरा रिया है। जरा तो होच लो थाने हरु कौन लड़ाई लड़ी, बताओ कोई लड़ी थाने हरु लड़ाई, कोई आउनाड़ा को नहीं है, केवल झूठ और झूठ का माध्यम है। ये बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं जब इलेक्शन आवे जरा के भाई 15,000 डॉक्टर भरा और थारे ओ करा वो करा, काई करी 11 महीनों कोई भर्ती को नहीं निकाली है। और मैं तो बड़े राजकीय पद से रिटायर हुई हूँ जहां से मैंने डॉक्टरों तक की भर्ती की है, और 2016 के बाद में केंद्र सरकार के अस्पताल में मैं थी, इस SMS में भी थी। जो भर्तियां निकल रही है सब 1 साल हरू लेवे और बीरे माई मारे गांव वाला और बच्चा रो कोई प्रतिनिधित्व को ध्यान नहीं है। तो मैं जब वहां चेयरमैन बनी उस बोर्ड की तो मैंने कहा नहीं, पहले आप SC ST सारी कैटेगरी को उस तरीके से जब भर्ती करोगे तभी मैं तो साइन करूंगी, और उनको करना पड़ा। पर वो कब संभव हो पाया जब आपकी बराथल की बेटी, मैं यही बराथल की जन्मी हूँ, बराथल की बेटी यहाँ स्कूल में पढ़ के इतने बड़े पद पे जाके और वहां थी, और वो मेरे ग्रामीण बच्चों का भला बुरा समझ रही थी, उनका न्याय दिलाना चाह रही थी, उन बच्चों की तकलीफ समझ रही थी, तब ये बात मैंने उठाई। अगर यहाँ किसी परिवेश का, यहाँ का कोई वहाँ प्रतिनिधित्व नहीं होता, कोई बोलने वाला नहीं होता तो अन्याय हो तो ही जातो। तो अब आप इस बात को समझो, और एथाम बार बार बीजेपी करिया ना तो थाने पछ ये तो हगड़ी जाजम खींच लई। मैं थाने आज हाका नाका बता रही हूँ, क्यों? क्योंकि मैं तो सरकारी जो पॉलिसीज आ रही हैं, नीतियां आ रही है, उनका भाग रही हूँ, उनमें मैंने काम किया है, और मैं धीरे धीरे देख रही हूँ कि कैसे अपारो किसाना को, गरीबा को, SC ST रो बे अधिकार इतो होशियारियों खोस रिया है कि थाने ठाई कौन पड़ रही हो। तो मैं तो इन मंच रे माध्यम था लोगों ने बार बार वो बताऊं, अपारे डोटासरा साहब पिछले कांग्रेस कार्यालय में कार्यकाल के दौरान शिक्षा मंत्री आ, तो भाई अपारा टाबर अंग्रेजी पढ़ आप रो प्रतिनिधित्व तो बट देवे अंग्रेजी बिना आजकल अपारा टाबर त्यू मुंडो देखे कोई अंग्रेजी बोले जरा बीर बिना कट नौकरियां पड़ी है ना, डिजिटल और कंप्यूटर का जमाना है। तो वो भी ये नए दिलावर जी मंत्री बने तो क्या अंग्रेजी बंद कर दे, वहाँ भाई क्यों बंद कर दे हो। तो ऐसे हजारों उदाहरण हैं, और वो तो सारी स्कीमों का आज 11 महीने से क्या हाल है वो बतान बताइए। अब आज की थाने बात बताऊं, सुनो, आज की थाने बात बताऊं कि मुख्यमंत्री जी की कुचेरा में सभा है। अब मुख्यमंत्री जी तो भाई बिना हेलीकॉप्टर तो उतरे को नहीं, अब उतरे को नहीं जना कहीं कि भाई ये तो तार बीजे आवे जगह को, तार को करंट तो बीजेपी पहले ही बंद कर दियो ना, बिजली तो कम आनी चालू हुईगी।
अबे आज करंट तो गियो जो गियो, आज मैं तार ही हटा दिया। पूछे रहा हूँ जकी लाइन चले ही 132 केवी की, जो 33 केवी की छीलरार मिर्जासपुर बटाड़ी, आज के आज शाम बरन लाइट तार हटा दिया। तो भाया और तार हटाण को काम चालू हुई गो है, समझ रही हो हमारी बात ने? और तार हटाण को काम चालू हुई गो है, और जको काम था को हगड़ा को करियोड़ा है ना, और सब कांग्रेस को ही काम है। नेताजी तो ऑर्डर की बटू कॉपी लावे और अट लार चिपका दे ओलो मैं लिया। अरे भाई काम तो अगलो कांग्रेस करियो भाई, एक जनेरी था चुन भी ले हो तो एक एमएलए कौन होनी बटे, नहीं तो 70 एमएलए आपा का। तो थाके तारा में करंट भी पाछो आई, बे गुलाबी वाला मिर्चा और मसाला वाला थैला भी पाचा भरी। थोड़ा होशियार हो जाओ, और जे होशियार नहीं हुआ तो उठा की बैठशा बज पाटाई लावेली पच क्या होला। अब आज सवाई सिंह जी आपने मंच के माध्यमों भावुक हो गया। भावुक क्यों हुआ? भावुक इन वास्ते हुआ, और मैंने खुद ने भी, मैं बारी आंख रे माई आंसू एक दिन तो जद देखा जद बैलेट पेपर खुलिया 2018 में, अठू नागौर जिलेरा सब 36 कौम का मां का बाप और दादा मांगे घरे आता, साबू मिलन आता, और पोतियो तका तक नीचे रख कर कहता मां नहीं चाहवा कि मैं पोतियो रखे, पर मैं इतो करता कि भाई सवाई जी मारे बच्चे ने कामयाब बनाए दो, थाको मैं 7 पीढ़ियां ताई थाको गुण को नहीं भूला। और मैं बैलेट पेपर देखा तो हेलो बिन दिन सवाई जी की आंख में आंसू आया कि इन बच्चों के लिए मैं रात को गया हूँ। मैंने मेरे अफसरों से लड़ाई मोल ली कि नहीं, और हमारे गांव बच्चों आयो है और 36 कौम, और अभी भी जब मैं तो उनको इतना दुख हुआ कि इस बच्चे ने मेरे को वोट नहीं दिया। तो अबे पाछो प्रायश्चित करने को टाइम आएगो, अगर वो हमारे पुलिस विभाग सवाई सिंह जी रो अगर की गुण माने तो। मैं उन बच्चों को इस मंच के माध्यम से कह रही हूँ कि अभी आप लोग भी अभी भी अपनी गलती सुधार सकते हो, और अभी भी आप ऐसे परिवार को लाओ ताकि अगली पीढ़ी को भी हम सही मार्गदर्शन दें और वो कामयाब होए। और नहीं तो आप दूसरी दोनों पार्टियों के नेताओं से पूछ लो, मैं आज दावे के साथ कह सकती हूं कि उन्होंने एक भी बच्चे को कामयाब बनाया हो, तो एक भी बच्चे को बनाया हो तो और बता सकते हैं। और अगर अब बार मैं मौका दूं ना तो अटे कम 100-200 आदमी खड़ा और बताए कि हमारे सवाई सिंह जी बट मदद करी, तो था इतना कहीं गेला हुआ बताओ। जको थाके कांग्रेस पार्टी थाके रोटी का थैला भरे तो मैं वोट कौन देवा, सवाई सिंह जी थारी मदद करे तो मैं वोट कौन देवा। तो भाई बताओ तो बड़ा काई गलती हुई, आज बता ही दो कि काई गलती हुई। और नहीं गलती हुई, जरा देखो थड़ी की तो हूं मैं बेटी, इन सड़क रेठीली तो हूं मैं बेटी, बराथड़ की जाई जन्मी हूं। तो थड़ी आला ने तो हगला ने अब के खटके को भरनो मायरो बरोला, थड़ी आला जगह आयो हाथ ऊंचा करो बरोला ना, ताकि बेटी सक्षम है, बिना पैसा को मायरो को नहीं चाहिए, पर खुद सक्षम है था बढ़ाई हो जरा सक्षम है, पण वोटा को मायरो भरना तो थाने भरनो ही पड़ेला अब के खटको दबार 13 तारीख ने। और जकी हाड़प पट्टी है ओ है मारो सासरो, तो भगवान ने आशीष देवे जन काई कहवे कि मौज करो आनंद करो सौभाग्यवती रहो आगे बढ़ो, थाको भाग्य चमके। जना थाने हगला ने मने आशीर्वाद देर मारो भाग्य चमकानो है। पछ में आप सब लोगों ने बीच में मैं दोनों जना हर दम हाजिरा, मैं भी अब रिटायर हो गई हूँ। मैं कहवे कि भाई जयपुर रहे, हाँ माने जयपुर की भी रीति नीति आवे और माने गांव को काम भी आवे, माने किसान की प्रॉब्लम पतो है। मैं आप रे बीच में हमेशा हाजिर रहवा, पर रहवाना तो जद ना जद थे राखना चाहो तब थे राखो भी को नहीं, आधो अधूरो घुमाओ और भड़े को पीछे आओ, तो पूरा मान रखो जरा वाला राखो मान। तो बोलो कांग्रेस की, कांग्रेस की धन्यवाद। तो आप 13 तारीख ने सभी लोग बैलेट पे नंबर 2 पे डॉक्टर रतन चौधरी कांग्रेस का चिन्ह है, उस पर ज्यादा से ज्यादा वोट देकर इतना समर्थन दीजिए कि हम दोनों फिर आपकी तन मन और धन से, हमें तो धन जनता का नहीं चाहिए, हम हमारे धन से भी आपकी सेवा करेंगे, ये मैं इस मंच के माध्यम से पक्का वादा करती हूँ। नमस्कार सर।